हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय। तो समझे बच्चों, साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। लखीमपुर हिंसा के आरोपी अंकित दास को लेकर थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेगी एसआईटी। वारदात के वक्त इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी की कोशिश। विजयादशमी पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित की 7 नई डिफेंस कंपनी। कहा, रक्षा क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा देश। विजयादशमी पर संबोधन में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून जरूरी, सब पर समान तौर पर लागू होना चाहिए नीति। सीएम योगी ने गोरक्षनाथ पीठ में की विशेष पूजा अर्चना। पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। 5 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कपाट बंद होने से पहले करेंगे बाबा केदार के दर्शन। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल के पास युवक की हत्या। बेरहमी से हाथ काटकर बैरिकेड पर लटकाया गया शव। तरतरारन का रहने वाला था युवक। प्रेजेंटेड बाय। तो समझे बच्चों, साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचने वाली है एसआईटी। अंकित दास लतीफ को लेकर एसआईटी लखनऊ के लिए निकली हुई है। असलहा बरामद करने लखनऊ गई है एसआईटी। पूछताछ में लखनऊ में गन छिपाने की बात कही गई है। अंकित दास ने लखनऊ में गन छिपाने की बात कही थी। पूछताछ में रिपीटर गन और पिस्टल से फायर करने की भी बात सामने आई थी। तिकोनिया कांड के दोनों ही आरोपी अंकित और लतीफ को लेकर एसआईटी लखनऊ के लिए रवाना हो गई है, पहुंचने वाली है थोड़ी देर में। और दोनों से ही पूछताछ में यह पता चला है कि जो तिकोनिया कांड में जो हथियार का इस्तेमाल किया था वो लखनऊ में कहीं पे छिपाया हुआ है, ये बात सामने आई है। अंकित दास ने भी यही बताया है। और जो रिपीटर पूछताछ में बताया गया कि रिपीटर गन और फायर पिस्टल से फायर करने की बात सामने आई है और अभी उसी हथियार को ढूंढने निकली है एसआईटी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचने वाली है एसआईटी और मकसद है जो घटनास्थल पर उस वक्त ये खबर आई थी कि वहां पर फायरिंग की गई थी। और मेरे सहयोगी ऋषभ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या अपडेट है? कितनी देर में पहुंचने वाली है एसआईटी और मकसद है हथियार को ढूंढना? जी मनु, देखिए अंकित दास ने पुलिस कस्टडी में अपने जो बयान दिए उसमें उन्होंने साथ दिया है, साफ कहा है कि घटना के वक्त हम अपनी कार से उतर के जब भागे हैं तो हमने और उनका जो साथ में बॉडीगार्ड था लतीफ उर्फ काले, हम लोगों ने रिपीटर गन और पिस्टल से फायर किए हैं। और अब आगे जो कानूनी कार्रवाई होती है उसमें 27 एविडेंस एक्ट जो सीआरपीसी का होता है, उस एविडेंस एक्ट के तहत उन असलहों की बरामदगी की जाती है जो वारदात में इस्तेमाल हुए होते हैं। तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज उन्हीं असलहों को, पिस्टल और रिपीटर गन को बरामद करने के लिए यहाँ अंकित दास के घर पर एसआईटी की टीम आ सकती है। बाबू बनारसी दास भवन, जो बाबू बनारसी दास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसी के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं अंकित दास। और बताया जाता है इसी मकान के ऊपर पोर्शन में अंकित दास रहते भी हैं अपने परिवार के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त किए जा रहे हैं ताकि जब भी एसआईटी टीम आए तो उनके आवाजाही की रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर सुरक्षित हो सके। अभी जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, सागर सोना होटल फन रिपब्लिक के पास है जहाँ पर वारदात के बाद रुका था अंकित, वहाँ से भी डीवीआर बरामद करवा रही है ताकि वहाँ से उसको भी केस प्रॉपर्टी बनाया जा सके। और जब कोर्ट में मुकदमा मजबूती से लड़ा जाए तो वो डीवीआर का भी अहम रोल था कि अंकित दास कब उस सागर सोना होटल में रुका था। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एसआईटी की टीम किसी भी वक्त उनके आवास पर आ सकती है असलहे बरामद करने के लिए और होटल सागर सोना जा सकती है वहाँ का डीवीआर बरामद करने के लिए, जिसमें अंकित दास के आने जाने की डिटेल है। बनो ठीक है ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी ऋषभ बता रहे हैं कि 2 ठिकानों पर जा सकती है एसआईटी। पहला अंकित दास का घर और दूसरा है एक होटल। आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी में वकील के नाबालिग बेटे की अपहरण के बाद हत्या पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 50 लाख की मांगी गई थी फिरौती। लखपेड़ाबाद कॉलोनी से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रही हैं। बाराबंकी में जो वकील के नाबालिग बेटे की अपहरण के बाद हत्या की गई थी उस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
प्रकाश में आए सत्येंद्र कुमार और नागेंद्र कुमार। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से मृतक का मोबाइल फ़ोन, आला कत्ल जो सामान था, तावा, वो बरामद किया गया, गमछा बरामद किया गया, मृतक का चप्पल बरामद किया गया और मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, जिससे ये मृतक को उसके घर से बुला के ले गए थे और बाद में बॉडी को नाले में ले जाके डालने में इस्तेमाल किया था। सहयोगी अनिरुद्ध शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आखिर वजह क्या सामने आई है इस वारदात के पीछे? देखिए, इस पूरे वारदात के पीछे फिरौती की जो बात है, जो पैसे की बात है, वो सामने आ रही है। और ये जो वकील थे बीएल गौतम, उनका बेटा था आशुतोष, जो कि जिले के फतेहाबाद का रहने वाला था। और ये जो दोनों आरोपी हैं, ये दोनों आरोपी इसके साथी थे और इनको लखतेराबाद कॉलोनी से पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक पार्टी का जो था वो आयोजन किया गया और वहीं पे आशुतोष को बुलाया गया और आशुतोष को उसके बाद उसके ऊपर जो है वार किया गया, तवे से वार करा गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और ये तीनों जो लोग थे, ये लोग सफेदाबाद सफदरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी कॉलेज है, वहाँ के पढ़ने वाले थे। जब आशुतोष ठीक है अनिरुद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर मेरठ से है। दरोगा पर रेप का आरोप लगा है। आरोपी दरोगा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। लड़की ने धमकी देकर रेप का आरोप लगाया। दरोगा के साथ युवती का डांस का वीडियो वायरल हुआ था। 2 साल पहले डांस का वीडियो सामने आया था और युवती ने रेप का आरोप लगाया है। हस्तिनापुर के भद्रकाली चौकी पर तैनात है ये आरोपी दरोगा अरुण कुमार। महिला ने एक पुलिसकर्मी जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, अरुण कुमार नाम है, उनके खिलाफ बताया कि उन्होंने उनके साथ रेप किया है और उसका एक तहरीर सौंपा था। उसमें तत्काल प्रभाव से एफआईआर पंजीकृत करने के लिए आदेशित कर दिया गया हस्तिनापुर थाने में। और इसमें प्रकरण ये है कि पहले भी उस महिला ने एक और एफआईआर कुछ मीडिया कर्मियों के खिलाफ अटेम्प्ट टू रेप और 354 का लिखाया था, जिसमें ये कंटेंट था कि संबंधित दरोगा जी जो हैं वो उनके भाई हैं, एफआईआर में भी उल्लेख किया था। और कल की तहरीर में उन्होंने बताया कि जो है इनके साथ रेप हुआ है। वहाँ पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो भी साक्ष्य आएंगे निष्पक्षता के आधार पर उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और मेरे सहयोगी निखिल जुड़ गए हैं। निखिल, एक वीडियो आता है 2 साल पहले का, ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें लड़की डांस कर रही है और अब दरोगा पर रेप का आरोप लगाया गया है। क्या जानकारी मिल रही है? अजीब वो गरीब से रिश्ते है, क्योंकि 2 साल पहले यही लड़की इस दरोगा को अपना भाई बता रही थी और वीडियो जब वर्दी वाला दरोगा डांस करते हुए अखबार में छापा गया तो उसने उन्हीं पत्रकारों के खिलाफ तहरीर दे दी जिन्होंने इसे छापा था, अपने इस दरोगा को भाई बताते हुए। लेकिन आज इसी कथित भाई पर उसने रेप का आरोप लगा दिया है, क्योंकि रिश्ते किस तरीके से हैं आप देखिए, कितना अश्लील तरीके से डांस किया जा रहा है अपने ही घर में। शराब की बोतलें हैं, बियर की कैंस हैं और ऐसे अब जाकर इस दरोगा को रेप का आरोपी बता दिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ चैट्स भी वायरल किए गए हैं जिसमें दरोगा ने अश्लीलता की हदें पार कर दी हैं और अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में विवेचना करेगी, लेकिन असली साक्ष्य आने के बाद ही इसमें कार्रवाई होगी। एसएसपी ने कहा है कि अगर साक्ष्य आते हैं, दरोगा के ऊपर आरोप तय होते हैं, तो कार्रवाई भी निश्चित तौर पे होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं मथुरा में बड़ी लूट हुई है। 7 करोड़ रुपए की मोबाइल लूट। मोबाइल में से भरे ट्रक की लूट की गई है। ग्रेटर नोएडा से बेंगलुरु जा रहा था ये ट्रक में भरे हुए थे 8,990 मोबाइल फोन। ट्रक में लिफ्ट लेकर 2 बदमाश चढ़ते हैं। 5 अक्टूबर की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी लूट हुई है मथुरा में। यहां पर 7 करोड़ रुपए के मोबाइल लूट लिए। ग्रेटर नोएडा में रिटायर्ड मेजर से ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। रिटायर्ड मेजर उसकी पत्नी से धोखाधड़ी हुई है। इंटरनेट बैंकिंग के नाम पर धोखा हुआ है। धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन फ्रॉड, न्यूज 18 भी लगातार आपसे अपील करता रहा है कि किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड में ना फंसे। लेकिन बीटा 2 थाना क्षेत्र में ये मामला सामने आया है, जहां रिटायर्ड मेजर के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है।
कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर हो जाती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। गुजरात के खेड़ा जिले में पनपा सहकारी आंदोलन मजबूत हुआ तो इसके पीछे किसानों की ईमानदार मेहनत और कुशल मैनेजमेंट ही असल वजह है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन अमेरिका से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री लेकर 1949 में सिर्फ 6 महीने की नियुक्ति पर आणंद आए, लेकिन आणंद में चल रहा दूध आंदोलन उन्हें इतना रास आया कि उन्होंने पूरे देश में डेयरी सेक्टर के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। गोरक्षपीठ स्थित देवी मंदिर में नाथ परंपरा से पूजा अर्चना है। सीएम योगी करीब 45 मिनट तक मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते नजर आए। गोरक्षपीठाधीश्वर सीएम योगी राजा की तरह आरती और चंवर के साथ माता के दरबार में पूजा करते हुए नजर आए। गोरखपुर में आज निकलेगी शोभा यात्रा। गाजेबाजी और शस्त्र के साथ आसुरी सेना निकालेंगे यात्रा। विजयादशमी पर आरएसएस मुख्यालय नागपुर में मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। आरएसएस का 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा, देश की आजादी के साथ देश का विभाजन दुखद इतिहास। एकता बनाए रखने के लिए नई पीढ़ियों को इतिहास जानने की जरूरत है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर मोहन भागवत का बयान, ओटीटी कंटेंट का कोई मानक नहीं। देश में नशीले पदार्थ का सेवन बढ़ता जा रहा है। ड्रग्स पर पूरी तरीके से पाबंदी लगी। सावरकर को लेकर बोले मोहन भागवत, सावरकर का मंत्र सबको एक साथ करना था। भागवत ने कहा, हमारी सीमा सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद होनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान का इरादा सब जानते हैं। संवाद से, प्रेम से, अहिंसा से मामले हल होते हैं, लेकिन हमें खुद से इसके लिए तैयार होना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू मंदिरों का संचालन हिंदू भक्तों के ही हाथों में रहे और हिंदू मंदिरों की संपत्ति का इस्तेमाल भगवान की पूजा, हिंदू समाज की सेवा और कल्याण के लिए ही हो, ये आवश्यक है। जनसंख्या नीति को लेकर मोहन भागवत ने कहा, जनसंख्या नीति पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। 50 साल आगे तक का विचार कर नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सभी पर समान रूप से लागू करना चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर भागवत का बयान, धारा 370 हटने से वहां के लोगों को फायदा। हम सब भारत